चलो तुरंत स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना था हम लोगों को? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर टॉपिक पॉपुलेशन इकोलॉजी, और उस पॉपुलेशन इकोलॉजी में हमको स्टार्ट करना था एज पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन। क्या स्टार्ट करना था? एज पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन। सीधा सरल, सबसे सिंपल, पूरे टॉपिक में सबसे सिंपल टॉपिक जो है वो एज पिरामिड है और सबसे इंपॉर्टेंट है। आसानी से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। एज पिरामिड है क्या? एज पिरामिड क्या है? तो एज पिरामिड के लिए हम एक सीधी सी बात कह सकते हैं कि एज पिरामिड इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एज पिरामिड इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? एज ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन। एज ग्रुप्स का कहां पे? एज ग्रुप्स का, डिफरेंट एज ग्रुप्स का किसी एक पॉपुलेशन में। एक पॉपुलेशन में पहले से पता है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स पाए जाते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? पहला प्री रिप्रोडक्टिव एज, दूसरा रिप्रोडक्टिव एज और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ये 3 ग्रुप्स पाए जा रहे थे और इन्हीं तीनों ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे, इनके प्रोपोर्शन को, और इसी प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने से एक स्ट्रक्चर बन के मिलता है, उसे हम कहते हैं एज पिरामिड। ठीक है, एक लाइन लिख रखे हैं पहले से ही हम। क्या है वो? क्या रिप्रेजेंट करता है? द एज पिरामिड रिप्रेजेंट्स geometrically the proportion of different age groups in a population। सीधी सी लाइन हम किसके लिए कह सकते हैं? एज पिरामिड रिप्रेजेंट्स geometrically the proportion of different age groups in a population। समझ में आ गया? क्या बता रहा है? geometrically the proportion of different age groups। सीधी सी बात। 3 तरह का एज पिरामिड हमको दिखाई देता है। किसी भी पॉपुलेशन में कितने तरह का पिरामिड दिखाई देता है? पहली बात, 3 तरह का दिखाई देता है। एक दिखाई देगा हमको एक्सपैंडिंग एज पिरामिड। कितने तरह के दिखाई देते हैं? एक क्वेश्चन हो गया। 3 तरह के दिखाई देते हैं। कौन कौन से? पहला एक्सपैंडिंग, दूसरा स्टेबल, और तीसरा डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। फिर से एक बार एकदम समझ में आ जाएगा। एज पिरामिड, किसी भी पॉपुलेशन में एज पिरामिड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम यहाँ पे फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। क्या है? सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एज पिरामिड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन। नहीं बोलने वाला, अब याद हो जाएगा, है ना? कितने टाइप का है? कितना दिखाई देता है? 3 तरह का दिखाई दे रहा है। किसी भी पॉपुलेशन में, कंट्री की भी हो सकती है, किसी एक पार्टिकुलर एरिया की भी हो सकती है, फॉरेस्ट की भी हो सकती है, इकोसिस्टम में भी हो सकती है। इक्वालिटी पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे कितने तरह की बन रही है? एक्सपैंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। हो गया। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम लोग। एक्सपैंडिंग एज पिरामिड। एक्सपैंडिंग एज पिरामिड कौन बना रहा है? यंग पॉपुलेशन पिरामिड के नाम से जानते हैं इसको। यंग पॉपुलेशन पिरामिड। तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड expanding population
पिरामिड, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड को हम यंग पॉपुलेशन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड को हम यंग पॉपुलेशन पिरामिड के नाम से जानते हैं। क्या है ये? अभी देखा हमने कि तीनों का प्रोपोर्शन है। तीनों क्या? एज ग्रुप्स। कौन कौन सी एज ग्रुप? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इन्हीं का कंपैरिजन है, इन्हीं का कंपैरिजन है। तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होगा? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, पिरामिड विथ ब्रॉड बेस। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड में जो पिरामिड बनेगा वो कैसा? उसका जो बेस होगा वो कैसा होगा? ब्रॉड होगा, है ना? ब्रॉड होगा। और ब्रॉड में नीचे है कौन? यही तीन है। तीन कौन कौन से हैं? तीन हैं। एक प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले एज ग्रुप और एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले और एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वालों की जो नंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स चिल्ड्रंस की बात हो रही है। प्री रिप्रोडक्टिव एज पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था 14 जो है जुवेनाइल एज वाले, जो 14 एज तक होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जो है 1 2 3 4 5 6 से लेके जो है 18 एज तक अगर हम माने तो जो है वो क्या दिखाएंगे? वो दिखाएंगे। अब यहाँ पे दो चीज दिखा रहा है। एक ये दिखा रहा है इनका नंबर, और एक यहाँ पे जो है एज दिखा रहा है। यहाँ पे ये 0 से लेके 18 14 तक माना जाता है, लेकिन हम 18 तक यहाँ पे। तो ये ज्यादा तो है, इनकी संख्या तो ज्यादा है, लेकिन एज इनकी बस 18 तक है। तो ये वाले कौन से हो गए? ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले हो गए। इनका बेस जो है ये सबसे ज्यादा रहेगा, लेकिन ये कम रहेगा। ये एक ही है क्योंकि ये 18। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आएंगे कौन से? उसके बाद आएंगे जो है रिप्रोडक्टिव एज वाले। और रिप्रोडक्टिव एज 18 के बाद 45 तक 50 तक मान लें। तो यहाँ पे जो है कि 18 से जो है 35 30 40 45। तो ये जो है इनकी संख्या, ये जो है धीरे धीरे नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन एज का वेरिएशन ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे ये कितना है? 0 से जो है 18 तक, और ये 18 से 50 मान ले रहे हैं या 45 मान ले रहे हैं। तो ये जो है ये चीज जो है बढ़ गया, लेकिन नंबर्स इनके क्या हो गए? कम हो गए। धीरे धीरे जो है इनके नंबर्स कम होंगे। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? सबसे ज्यादा संख्या प्री रिप्रोडक्टिव वाले की होगी। फिर किसकी होगी? रिप्रोडक्टिव वाले की होगी। और 45-50 के बाद जो है कौन आ जाएंगे? 45-50 के बाद आ जाएंगे जो है सेनिसन एजिंग एज ओल्डर पीपल। और वो ओल्डर पीपल 50 से 60 70 80 90 जो है वो जो है पहुंच जाएंगे जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन जो है उसका बेस जो है वो कैसा होता है? ब्रॉड होता है। और बर्थ रेट कैसा होगा? बेस जो है कैसा होगा? ये पिरामिड नंबर 1, पिरामिड विथ ब्रॉड बेस। एक पॉइंट हो गया पिरामिड विथ ब्रॉड बेस, और दूसरा पॉइंट हो गया यहां पे द बर्थ रेट इज हाई। मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले और रिप्रोडक्टिव एज वाले जो है उनका नंबर ज्यादा है, तो बर्थ रेट जो है वो क्या है? हाई है। और द पॉपुलेशन ग्रोथ में भी एक्सपोनेंशियली,
द पॉपुलेशन ग्रोथ में भी एक्सपोनेंशियल। तो आगे चल के जो है ये पॉपुलेशन ग्रोथ में भी एक्सपोनेंशियल। और पॉपुलेशन ग्रोथ में भी एक्सपोनेंशियल। तो एज पिरामिड जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा बना, एज पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा बना, यहाँ पे एज पिरामिड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बना, ट्राइएंगुलर बना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा बना, पिरामिड इज ए ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का जो पिरामिड है वो कैसा बन गया, वो पिरामिड बन गया ट्राइएंगुलर, पिरामिड बन गया ट्राइएंगुलर। ठीक है, क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कैसी हो सकती है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल जा सकती है। बर्थ रेट क्या होगा, हाई होगा। ब्रॉड कैसा, जो बेस होगा वो कैसा होगा, ब्रॉड होगा। सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाली होगी। कितनी होगी, यहां से यहां तक होगी, इसलिए ये एक ही है। जो ये जो दिख रहा है आपको बेस जो है वो एक ही बॉक्स दिख रहा है। उसके बाद ये दो बॉक्स किसके दिख रहे हैं, ये दो बॉक्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं किसके, रिप्रोडक्टिव वाले। और इसके ऊपर वाले बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो किसके दिखाई दे रहे हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले के। पोस्ट रिप्रोडक्टिव की एज जो है वो ये जा रही है यहाँ 50 से 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट है स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड। नेक्स्ट पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो क्या है, कौन सा है, स्टेबल। पहला था एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग को दूसरे किस नाम से जान रहे थे, यंग पॉपुलेशन पिरामिड के नाम से जान रहे थे। एक चीज पॉपुलेशन पिरामिड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों होते हैं, है ना। पिरामिड में, किसी भी पॉपुलेशन पिरामिड में दोनों से, बोथ सेक्स जो है कि वो दिखाई देते हैं, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी। एनसीईआरटी में है ये चीज मेंशन, या ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड में अब फिर से भाई यहाँ पे ये क्या था, ये था प्री रिप्रोडक्टिव वाले, और ये यहाँ पे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो थे ये रिप्रोडक्टिव वाले, और ये जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टेबल वाली कंडीशन में तो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में ज्यादा जो है कि नंबर्स में डिसिमिलरिटी नहीं होगी, वो नियर अबाउट लगभग सिमिलर होंगे। कौन से, स्टेबल पॉपुलेशन में। स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की जो नंबर्स हैं वो नियर अबाउट सिमिलर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव and reproductive pre-reproductive and reproductive age groups become more or less equal in size, more or less equal in size। इसकी बात हो रही है प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स बिकम मोर और लेस, ज्यादा या कम कैसे होंगे, इक्वल इन साइज होंगे। ये वाली ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाली, तो ये नियर अबाउट लगभग जो है कैसे होंगे, अगर पॉपुलेशन स्टेबल जा रही है तो। एक चीज हो गई, तो दूसरी चीज क्या हो गई, इसकी बात कर लेते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले जो हैं वो हमेशा ही कैसे रहते हैं, उनकी संख्या कम रहेगी। पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हमेशा जो है कैसे रहेंगे, द पोस्ट
reproductive groups remain smallest. ये हमेशा पहले की तरह जो है कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। एक चीज यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी जा रही है, स्टेबल जा रही है, स्टेबल ना घट रही है ना बढ़ रही है, मतलब मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी का रेट जो है वो इक्वल है। एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया, क्या इंपॉर्टेंट हो गया, स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है, या स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड कब बनती है, जब नेटेलिटी और मॉर्टेलिटी, नेटेलिटी मीन्स बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो इक्वल हो। ठीक, तो ए स्टेबल पॉपुलेशन represents with natality equal to mortality, birth rate, यहाँ पे लिख दिया है बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। एक स्टेबल पॉपुलेशन में वहां पे क्या था, बर्थ रेट हाई था, किसमें, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में बर्थ रेट हाई था, प्री रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या ज्यादा थी। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव वाले और रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या नियर अबाउट इक्वल होगी, बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो पॉपुलेशन कैसे ही बनेगी, स्टेबल बनेगी। 2014, 2009, 10 और 2014 तक जो है चाइना की पॉपुलेशन स्टेबल थी, हमारी पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग, ब्रिटेन की पॉपुलेशन डिक्लाइन, जापान की पॉपुलेशन वहां पे जो क्या है, डिक्लाइन, प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है। पॉपुलेशन पिरामिड में क्या हो रहा है, पिरामिड में मेल और फीमेल दोनों को दिखाया जा रहा है, बोथ सेक्सेस जो है कि कंबाइन रहते हैं उसमें। नेक्स्ट हमारा जो है पिरामिड कौन सा बन रहा है, तीसरा वाला डिक्लाइनिंग, इसको भी देख लेते हैं। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड, नाम से ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड में जो है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड, डिक्लाइनिंग डिक्रीज पॉपुलेशन जो है कैसी जा रही है, वो बढ़ती हुई नहीं जा रही है, डिक्रीज करती हुई जा रही है। और पॉपुलेशन डिक्रीज कब करेगी, जब बर्थ रेट जो है क्या हो जाएगा, एकदम स्लो डाउन, ड्रेस्टिकली एकदम रिड्यूस हो जाएगा, है ना। जापान की पॉपुलेशन, वहां पे ओल्डर पीपल मिलेंगे ज्यादा, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत कम मिलेगी। और तो यहाँ पे यही हम कह सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो है उनकी संख्या कम रहेगी, तो वो जो है कि डिक्लाइनिंग जो है पॉपुलेशन पिरामिड बनाएंगे। यंग individuals are in low percentage। यंग इंडिविजुअल, यहाँ पे यंग इंडिविजुअल का परसेंटेज जो है ये कौन सा वाला है, यही है यंग इंडिविजुअल वाला, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाला, तो ये सबसे कम मिलेगा। और सबसे कम यंग इंडिविजुअल्स का मिलना क्या दिखाएगा, मीन्स द बर्थ रेट अपने आप बर्थ रेट क्या हो गया, एज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। तीनों क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले एक्सपैंडिंग, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल यंग इंडिविजुअल,
उसके बाद स्टेबल, उसमें पोस्ट और जो है कि कम रहेंगे उस हमेशा की तरह, और प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले नियर अबाउट बराबर रहेंगे। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वालों से संख्या जो है किसकी कम रहेगी, प्री रिप्रोडक्टिव एज वालों की संख्या जो है वो कम रहेगी। तो एक चीज ये हो गया। और एक पॉइंट और देख लेते हैं, द प्री रिप्रोडक्टिव group dwindles in proportion to reproductive and post-reproductive. Resulting, नोट्स बनाने के लिए सबसे आसान ये है, resulting is you are an urn-shaped पिरामिड बनेगा ये। कैसा बनेगा ये, अर्न शेप, ये इस तरह से ऐसे जाके ऐसे, ये कौन सा शेप हो गया, अर्न शेप। और एक्सपेंडिंग वाला कैसा बन रहा था, ट्राइंगुलर। और स्टेबल कैसा बन रहा था, बेल शेप। स्टेबल वाला कैसा बन रहा था, स्टेबल वाला, ये पॉइंट छूट गया था, स्टेबल वाला कैसा बन रहा था, बेल शेप बन रहा था। स्टेबल पिरामिड कैसा बन रहा था, बेल शेप। एक्सपेंडिंग कैसा बन रहा था, ट्राइंगुलर। और डिक्लाइनिंग कैसा बन रहा है, अर्न शेप। शायद समझ में आ गया होगा।